नमस्कार साथियों, आज आपको कल की दो बड़ी न्यूज के बारे में मैं बताने आया हूं। आपने कल देखा होगा कि भारत में किस तरीके से एक बहुत बड़ी घटना घटी। अमेरिका से एक प्लेन आता है और प्लेन में इंडियंस को यहां पे छोड़ के वो प्लेन चला जाता है। अमेरिका से ये प्लेन किसको लाया, कौन थे वो लोग और किस तरीके से अमेरिका ये लाया, सबसे बड़ी बात ये थी। अमेरिका से जो लोग आए उन्होंने बताया है कि भैया उनको ना बेड़ियों से बांध के, उनके पैरों में जंजीरें बांध के उनको भारत छोड़ के गया है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इंडियंस को वहां पर इलीगली एंट्री मिली थी। भारत के बहुत सारे लोग तमाम पैसा देके डंकी रूट के द्वारा वो अमेरिका में जाते हैं। अमेरिका में जब इलेक्शन हुआ था तो ट्रंप ने वहां पे ये वादा किया था अपनी जनता से कि भाई अगर हम सरकार बनाते हैं तो जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, वहां पर जो भी अप्रवासी हैं, उनको वहां से बाहर निकाला जाएगा, चाहे वो किसी भी देश के हों। पहले भारत का नंबर इसमें आया है जिसमें 105 लोगों को कल प्लेन छोड़ के गया है। और सबसे बड़ी न्यूज इसमें यह थी कि जिस प्लेन से उनको छोड़ने के लिए यहां पे लाया गया वो प्लेन C-17 यानी मिलिट्री का एयरक्राफ्ट था। यानी मिलिट्री के प्लेन से उसको क्यों यहां पे छोड़ा गया? अब यही एक और चीज समझ लीजिए, कोलंबिया ने अपने नागरिकों को इस प्लेन से लाने से मना कर दिया। उसने अमेरिका के प्लेन को कोलंबिया में नहीं उतरने दिया। वहां के राष्ट्रपति ने अमेरिका से कह दिया भाई हम अपने नागरिकों को अपने प्लेन से लेके आएंगे। उन्होंने अपना प्लेन भेजा और बाय जत उनको वहां से वो लेके आए। लेकिन भारत के लोग वहां से बेड़ियों में जकड़ के 40 घंटे के सफर में, कुछ लोगों ने तो बताया है कि वो उनके जीवन का इतना दर्दनाक सफर है कि उनको वॉशरूम तक नहीं जाने दिया अमेरिका के जो मिलिट्री वाले लोग थे। यानी उनको उनके पैरों में बेड़ियां डाल के उनको धक्का दे दिया जाता था कि जाओ वॉशरूम जाओ, फिर वो अपना खिसक खिसक के वॉशरूम जा रहे हैं। इतनी दर्दनाक उनकी ये यात्रा रही। अब सवाल ये है कि भैया क्यों भारत के लोगों के साथ इतना अमानवीय कृत्य क्यों? तो यहां पे बता दूं कि ट्रंप ने सीधे कह दिया है कि जो भी इलीगल अमेरिका के अंदर रह रहा है वो क्रिमिनल है और उसको वो वहां पर एलियन मान के उसको मिलिट्री के प्लेन के द्वारा वहां से फेंका जाएगा। तो वही उसी अपनी भाषा पर अटल है। लेकिन यहां हमारी जो दोस्ती, जो यहां के हमारे चैनल्स जो हल्ला गुल्ला काट रहे थे कि भैया अमेरिका और इंडिया की जो दोस्ती है उसमें मोदी ट्रंप का जो बहुत बड़ा बॉन्डिंग है वो काम आएगा, लेकिन कोई काम नहीं आया है। भाई भारत के लोगों को भगा दिया गया है। अभी और लोग आने, कितने लोग आने अभी इसका आंकड़ा आना बाकी है। देखना होगा भारत सरकार इस पर किस तरीके से रिएक्ट करेगी। अब दूसरी घटना देखिए, भारत का जो रुपया है भाई साहब, जो रुपया है वो अपने उच्चतम लो लेवल पे चला गया है। यानी निम्नतम लेवल पे मान लीजिए 87 रुपए 57 प्रति डॉलर के निचले स्तर पे पहुंच गया है भारत। और इसमें ब्याज दरों में कटौती की आशंका है। बताया जा रहा है कि जो आरबीआई है वो अपने ब्याज दरों में कटौती करेगा। और जो आर्थिक आंकड़े हैं वो भी ज्यादा अच्छे नहीं है, जिसके लिहाज से यानी आपका जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले निम्नतम स्तर पर चला गया, 87 पार हो गया है। तो भाई ये अपने आप में एक बड़ी घटना है। यहां पर चैनलों पे डिबेट होनी चाहिए थी कि भैया इतना क्यों गिर रहा है पैसा भारत में, इतना क्यों लोग जो है इस लेवल पे जा चुके हैं कि इतनी बड़ी त्रासदी के बारे में अभी डिबेट्स नहीं हो रही है। चलिए कोई बात नहीं साहब, लेकिन इन सभी समस्याओं का निदान एक ही है। और वो निदान आपको, मैं इसमें कुछ बोलूंगा नहीं, ये निदान एक ही चीज से मिलेगा कि आप जाइए, डुबकी लगाइए, एवरीथिंग इज ऑल फाइन। ठीक है, जो लाइव टेलीकास्ट चलेगा पूरा दिन, कल आपने देखा होगा वो हमारे प्रधानमंत्री जी थे जो कि आराम से यहाँ पे डुबकी लगा रहे हैं। अब आप लोग भाई कुछ भी कहें कि मैं सही हूं गलत हूं, अब कमेंट में जो भी बोलेंगे आपका स्वागत है, लेकिन जो सच्चाई है वो आपके सामने है। धन्यवाद।